इस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता दुनिया में। उसका कारण है कि देश की सीमाएं सुरक्षित है। इस देश के सिलसिले में जो निर्णय करने वाली सत्ताएं में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस देश को सुरक्षित करा है। लेकिन यह राष्ट्र एक गहरे संकट में है और हर दिन, हर गली और हर चौराहे पे, हर मिनट भारत के किसी ना किसी कोने में उस राष्ट्र को मारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हमें यह बताया गया, हर मर्ज की दवा सरकार है और सरकार अच्छी हो बुरी हो वही सब कुछ करेगी। तो कहा यह जाता है कि जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। यह बात कुछ हद तक सही है। यही कारण था कि जब आप सरकार चुनते थे, सरकारें दिल्ली में बनती थी, तो कभी हमने भारत राष्ट्र के उस गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम कौन थे, किसकी संतानें थे। लिहाजा हमारे से गलती हुई और उस गलती में हमने ऐसे ऐसे लोग चुने कि जिस भारत राष्ट्र की धरती को आचार्य चाणक्य से जाना जाता हो, उस धरती पे आज चाणक्य नहीं पैदा हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग चुने हमने। वैसे एक परिवार के रूप में अगर हमारे घर से कोई भी आदमी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी मां बहन, बड़ा भाई, जब घर से निकल करके किसी फंक्शन में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो पूरे परिवार की कोशिश होती है कि यह हमारे परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं से भी कोई ऐसी कमी ना हो जिससे परिवार के ऊपर निशान लग जाए। इसकी हम चिंता करते हैं एक परिवार के रूप में। लेकिन वही परिवार जब सामूहिक तौर पर राष्ट्र बनता है तो हम इस चिंता को भूल जाते हैं। इसलिए आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आज की जनरेशन, जिन्होंने कल नहीं देखा है, उनको लगता है कि कुछ बदला नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए क्या बदला है। इस भारत में ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सत्ता पे बिठाया कि भारत का एक विदेश मंत्री भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधि बन के गया। और यह बात कभी इसलिए नहीं हुई हमारे यहां कि लोगों को न पता चले। अगर आप भारत को अपना एक परिवार मानते हैं, सनातन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, इन परंपराओं को, मंदिरों को, आस्थाओं को, मान्यताओं को अगर आप अपना मानते हैं, तो आपके दिल में दर्द होगा कि अगर भारत राष्ट्र कहीं नीचा हो रहा है तो। एक विदेश मंत्री, ये जोड़ तोड़ की सरकारें बनने से सरकार तो बन जाती है, लेकिन जब सरकार की नुमाइंदगी करने दुनिया के किसी फोरम पे कोई जाता है तो उन दुनिया के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती कि इनकी यहां सरकार 30 पार्टी से बनी है, 15 पार्टी से बनी है। वो ये देखते हैं कि ये भारत का नुमाइंदा है, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वहां का प्रतिनिधि है। उसके चलने से, उठने से, बैठने से, बोलने से वो ये तय करते हैं कि भारत के लोग कैसे होंगे। हमने ऐसा विदेश मंत्री चुना, इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन यह निजी तौर पर जब आप बाहर निकल के जाएंगे देश में, दुनिया आपके सामने खड़ी होगी, तो उस विदेश मंत्री के उस कर्तव्य के कारण आप जाने जाएंगे। आप लाख बहुत महंगे कपड़े पहने हो, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन आपकी पहचान यह होगी कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं।